साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल कट ऑफ कितना रहने का अनुमान है। और दूसरा हम इस वीडियो में देखेंगे कि अभी क्या करना है। जब तक कि रिज़ल्ट अपना नहीं आ जाता है 71st बीपीएससी प्रीलिम्स का, तब तक अपने को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कट ऑफ को लेकर के मार्केट में कई सारा वीडियोस है। दरअसल ऐसा वीडियो जो होता है वो व्यूज़ को बढ़ाने के लिए उनका बहुत बढ़िया तरीका है ये। मेरा भी ये वीडियो जो बनेगा इसमें कट ऑफ का चर्चा करने से व्यूज़ तो बढ़ जाएगा, लेकिन याद रखिएगा अपना जो काम का इसमें जो चीज़ है वो ये है कि अभी अपने को करना क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कट ऑफ का बात। देखिए, कट ऑफ का जो सबसे पहले हम देखेंगे कि कट ऑफ का जो निर्धारण करता है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले चीज़ क्या है कि यहाँ पे कि जो एग्ज़ाम जो है 71st बीपीएससी का, इसमें लगभग 1300 के आसपास सीट है और इसका 10 गुना बच्चा जो है वो मेंस के लिए क्वालिफाई होगा, लगभग 13,000 स्टूडेंट। दूसरा क्या है यहाँ से कि क्वेश्चन का जो लेवल जो है ये कैसा था। तो क्वेश्चन का लेवल ये था कि बीपीएससी के हिस्ट्री में अब तक का ये सबसे टफेस्ट पेपर था। तीसरा हमारा ये है जो कट ऑफ का डिसाइडिंग का फैक्टर है कि 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ था और 5 क्वेश्चन का आंसर चेंज हुआ था। अब जो 5 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उसका क्या। देखिए, ये जो 38 वाला जो ये वाला जो था, ये हर किसी ने एज्यूम पहले ही कर लिया था बीपीएससी के आंसर की आने से पहले ही कि ये वाला क्वेश्चन तो डिलीट होगा ही होगा। तो ये क्वेश्चन मेरे विचार से हर किसी का आंसर में जुड़ गया होगा। ये आप लोग पहले से भी जोड़ के रखे होंगे। देखते हैं, ये वाला एक क्वेश्चन था यहाँ से कि द यंग इंडिया, ये वाला जो था यहाँ पर द के कारण जो बीपीएससी ने इनको जो डिलीट किया, इनका मोस्टली स्टूडेंट इनको जो भी पढ़ने वाला होगा वो इसको महात्मा गांधी मार के ही आया होगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको जो जो सही किए थे उनको तो बहुत बड़ा दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जो इनको गलत किए थे उनको एक एक फ़ायदा पहुँच गया। वो कैसे पहुँचा वो आपको बताएंगे अभी हम। तीसरा क्वेश्चन था यहाँ से कि प्रोविजनल वाला जो एक जो क्वेश्चन जो आया था, इसमें भी जो सही किए थे उसको तो बहुत बड़ा उसको बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ जो गलत किए थे उनको एक बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पर भी। सेंस्योर मोशन का भी क्वेश्चन था एक, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि इन सभी क्वेश्चन में, और एक पायराइड वाला क्वेश्चन था, इन सभी क्वेश्चन में उनको फ़ायदा होगा जो कि इनको गलत किए थे, जिनका कि आंसर गलत हुआ था। उनको कैसे फ़ायदा होगा, उनको फ़ायदा ये होगा कि इन सब क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्क जो था वो आपका बच गया यहाँ से, और एक्स्ट्रा मार्क्स आपका यहाँ से बढ़ गया। अगर आप देखें यहाँ से तो 1 2 3 3 क्वेश्चन पे आपका एक नंबर आपका बढ़ गया आपका और ये 0.33 0.33 1.66 नंबर आपका यहाँ से आपका बढ़ गया। मतलब इतना, अगर आपने ये 5 का 5 क्वेश्चन अगर आपने गलत किया था वहाँ पर, तो बाकी अगर आपने सही किया था तो फिर फिर आपको बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ से नहीं मिलने वाला है। या फिर अगर आपने स्किप भी किया था तो आपको मिल सकता है बेनिफिट आपको, लेकिन हाँ अगर आपने इसको सही किया था तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है बहुत ज़्यादा। तो देखते हैं यहाँ से। एक तो ये रहा 5 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद। आप अब देखिए इसमें से कि आप इसकी श्रेणी में आते हैं, इस 5 डिलीटेड क्वेश्चन के श्रेणी में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से कि जो 5 क्वेश्चन का जिसका कि आंसर चेंज हुआ। देखिए, इसमें एक तो क्वेश्चन था कि श्री कृष्ण सिंह वाला, ये मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को ये डिक्लाइन किया, ये क्योंकि अधिकांश लोगों ने आँख कान मूंद के श्री कृष्ण सिंह ही मार दिया था। विक्रम वाले क्वेश्चन में अगर आपने इसको छोड़ा था तो अच्छी बात है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसमें भी नेगेटिव जाएगा अगर आपने इसको टच किया होगा तो। इसके बाद है NFHS, ये 3 डिसाइडिंग फैक्टर है। ये आपका जो है ये आपका मार्क्स बढ़ा भी सकता है, ये आपका मार्क्स घटा भी सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका आंसर बीपीएससी के अकॉर्डिंग अभी था या नहीं था। तो ये जो 3 क्वेश्चन जो है ये भी एक बड़ा मार्क्स डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। अब देखते हैं हम यहाँ से कि अदर फैक्टर कौन कौन सा चीज़ था जो कि कट ऑफ को हमारा डिसाइड कर सकता था। देखिए, बीपीएससी यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस की तरह बीपीएससी में सीसेट का पेपर नहीं है। तो सीसेट का पेपर नहीं होने से एक जो स्टूडेंट के माइंड में ये चीज़ रहता है कि भाई अब मतलब ये एक बेनिफिट मिलता है स्टूडेंट को कि जो है यहाँ से कंपटीशन का लेवल थोड़ा सा इजी होता है अगर सीसेट नहीं है तो।
अगर सीसेट रहता तो फिर क्या हो जाता वहाँ से कि सीसेट रहता तो फिर कंपटीशन का लेवल हाई रहता वहाँ से, क्योंकि कुछ लोग सीसेट में भी फेल होते, कुछ लोग इधर ही फेल होते। तो अभी क्या है, अभी सिर्फ जीएस वाले के पीछे फाइट चल रहा है यहाँ से। इसके बाद क्या है यहाँ से कि वो जो 50,000 वाला स्टूडेंट भी है कुछ इसमें, जो कि सिर्फ प्रीलिम्स देगा, वो मेंस नहीं लिखेगा। इसमें जो 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 सबसे बड़ा इसमें आएगा वो आएगा ईबीसी और एससी वाले कैटेगरी के स्टूडेंट इसमें। तो ईबीसी और एससी के कैटेगरी के जो भी बच्चे मेंस का जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं या फिर जो प्रॉपर बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उनको वनडे वाले जो बच्चे होंगे जो कि सिर्फ प्रीलिम्स देने वाले होंगे, उनको इनसे थोड़ा सा नुकसान होगा। मैं खुद कई सारा दोस्त को अपना देख रहा हूँ अभी कि वो उनको 50,000 सिर्फ लेना था और वो मेंस के लिए वो अपेयर नहीं होने वाले हैं वो भी। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो आपको वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन करते थे। तो इससे क्या होगा, इससे ईबीसी और जो है एससी वाले, इनको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है इस श्रेणी के बच्चों के कारण। क्योंकि इनको प्रीलिम्स देना, इनको मेंस देना नहीं है, और इनको जो है प्रीलिम्स में इसका पकड़ ठीक ठाक है, क्योंकि बिहार में इनका एग्ज़ाम इनको देना होता है हर समय। और वनडे एग्ज़ाम का ये रात दिन प्रिपरेशन करते हैं, सिर्फ ये प्रीलिम्स का ही प्रिपरेशन करते हैं, मेंस का इनको करना नहीं होता है। तो ये भी एक फैक्टर है, मतलब आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अब देखते हैं हम यहाँ से कट ऑफ। कट ऑफ से पहले आपको एक बात हम बता दें कि ये कट ऑफ जो है, ये सर्वमान्य कट ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं कि अब हम बोल दिए तो यही कट ऑफ रहेगा, ऐसा नहीं है भाई। कट ऑफ एज्यूम हो रहा है, और मैं भी एज्यूम करके बता रहा हूँ आपको जितना भी हो पाया हमसे। इसके अलावा भी जो था, जो स्टूडेंट सब जो दिया हुआ है, स्टूडेंट सब जो भी एग्ज़ाम, वैसे स्टूडेंट जो कि यूपीपीसीएस का इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, यूपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, और बीपीएससी का इंटरव्यू तक पहुँचे हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट से बात करके फिर से ये कट ऑफ तय किया गया है। तो देखते हैं हम कट ऑफ को। देखिए, ये जो कट ऑफ है, ये वाला कट ऑफ मार्क्स, ये जो था, ये दरअसल जो 70th बीपीएससी हुआ था, 17वीं बीपीएससी, उनका कट ऑफ मार्क्स है। और उसके आधार पर फिर हम देखते हैं इनका कट ऑफ। सबसे पहले हम अनरिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ देखते हैं। देखिए, अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार जो है, अदर स्टेट की जो फीमेल है वो भी इसमें आ रही हैं। अदर स्टेट की जो फीमेल है वो भी अनरिजर्व कैटेगरी में इस बार फाइट करेगी। तो थोड़ा सा इनका फाइट का लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ेगा। मैं जिस लेवल पे देख रहा हूँ इस बार, वो ये है कि 82 से 85 के बीच में है अगर आप हैं, तो अनरिजर्व में आप सेफ कैटेगरी में आप मान सकते हैं, और आपको लगभग आपको संभावना है कि आपको मेंस लिखने के लिए दे दिया जाएगा। ये 80 से नीचे भी चला जाता तब जब सीसेट का भी एग्ज़ाम बीपीएससी लेती साइड से, बट सीसेट का यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं लिया गया है। तो 82 से 85 के बीच में आप इसको रख सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भाई 82 से 85 जिसका आ रहा है सिर्फ वही पढ़ेगा। अगर आप 80 प्लस भी हैं तो मेरा सलाह है कि आप जो है आगे बढ़िए, आप मेंस के लिए आप जाइए। अनरिजर्व फीमेल में वनली बिहार की जो बेटी हैं वही सिर्फ इनमें फाइट करेंगी, जो इस बार जो डोमिसाइल जो लागू हुआ है उसके तहत में। तो यहाँ से जो है इनका कट ऑफ जनरली प्रिडिक्ट कर पाना अभी उतना आसान नहीं था इस बार, लेकिन ठीक है, फिर भी हम इसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और इसको जो है ईडब्ल्यूएस से हम नीचे रखे हैं, इसको 70 से 75 के बीच में ये इनको हम रख रहे हैं। तीसरा है हमारा ईडब्ल्यूएस का। देखिए, ईडब्ल्यूएस का क्या है, ईडब्ल्यूएस का 75 से 79 के बीच में हम रख रहे हैं। अगर आप इस रेंज में हैं तो आप ईडब्ल्यूएस में एक सेफ स्कोर में आप हैं, और आप बॉर्डर लाइन पे लगभग हैं आप, और आप आगे का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस फीमेल का जब हम देखते हैं तो 65 to 70, एससी कैटेगरी का भी लगभग 65 से 70 के बीच में है। एससी फीमेल 52 से 55 के बीच में, एसटी 58 से 62 के बीच में, एसटी फीमेल 55 से 59 के बीच में, ईबीसी 75 से 78 के बीच में, ईबीसी फीमेल 60 से 64 के बीच में। ये जो बीसी हैं, बीसी का है 76 से 80 के बीच में, बीसी फीमेल जो है वो 65 से 70 के बीच में, बीसीएल वो 60 से 65 के बीच में है। तो ये रहा था कट ऑफ जो हम एज्यूम कर पाए अभी तक। इसके बाद देखते हैं आगे। अब यहाँ से ये है कि अभी अपने को करना क्या है। कट ऑफ देखने के बाद हम इस चीज़ को देखते हैं कि अभी अपने को क्या करना है, और ये हमारा पार्ट 2 है। और जो इस वीडियो का जो सबसे मेन पार्ट है वो यही है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के, व्यूज़ को लेकर के पूरे यूट्यूब में इतना सारा वीडियो आ गया है, जो सिर्फ कट ऑफ कुछ भी आ रहा है, कोई भी आ रहा है, कुछ भी बता के जा रहा है कट ऑफ।
और उसके बाद उसका सॉल्यूशन दे नहीं पा रहा है आगे कि आगे अपने को करना क्या है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अभी अपने को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि हमारे सामने में प्रॉब्लम क्या क्या है। सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे सामने में कि रिजल्ट का फियर है कि क्या होगा। दूसरा, जो अभी अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो बिहार में भी इलेक्शन हो रहा है, और हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक लेवल पर, हर गांव-गांव में अभी इलेक्शन का जम के प्रचार हो रहा है। जनता सभी क्या कर रहा है, जनता सभी नेताजी का शॉर्ट्स देख रहा है, सुन रहा है, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, जहाँ जहाँ भी मिल रहा है वहाँ वहाँ पे सुन रहा है। नेताजी नेताजी के साथ में अपना रिलेशन जोड़ रहा है। अच्छा, ये नेताजी हमारा जाति का है, ये हमारा धर्म का है, ये हमारे क्षेत्र के हैं, ये हमारे टोला मोहल्ला का है। हर कोई अपना अपना अनजाना रिश्तेदार मतलब नेताजी के साथ में जोड़ रहा है, लाइक मिर्ज़ापुर और पंचायत सीरीज की तरह। इसके बाद क्या है कि अभी जो है एग्ज़ाम होने के बाद दुर्गा पूजा हुआ, फिर दीपावली हुआ, छठ हुआ, और इसके बाद से पढ़ाई का लिंक अपना टूट चुका है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है कन्फ्यूजन की स्थिति। कन्फ्यूजन किस चीज़ को लेकर के? कन्फ्यूजन को इस चीज़ को लेकर के है कि हम जो है ADO की ओर जाएं, या फिर 70 BPSC का जो है इंटरव्यू का प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करें, या फिर 70 फर्स्ट BPSC का रिजल्ट का वेट करें, या फिर इसका मेंस का प्रिपरेशन करें। इसके अलावा भी कुछ समस्या है। एक तो ये है कि जो स्टूडेंट वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन नहीं करते हैं बल्कि वो सिविल का प्रिपरेशन करते हैं, तो उनके माइंड में ये भी है कि भाई नवंबर आ चुका है और अब UPSC भी है, UPPCS भी है, दोनों है। और जो वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके माइंड में ये है कि अभी बिहार दरोगा का वैकेंसी आया है, 1800 पोस्ट है, अब पता नहीं इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा, अब पता नहीं कब आएगा नहीं आएगा। टीचर भर्ती का है और अदर चीज़ है, अदर एग्ज़ाम है जो वनडे एग्ज़ाम का है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले अभी आपको रुकना है, थोड़ा सा सोचिए कि अभी आपके लिए क्या ज़रूरी है। अपना जो वर्क है आपका, उसको आप प्रायोरिटी के हिसाब से आप आगे बढ़िए। वर्क को आप अपना प्रायोरिटी के हिसाब से आगे बढ़िए। सबसे पहले देखिए ये चीज़, सबसे पहले ये आप सोचिए कि जो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट के बारे में, कि देखिए जो आपको करना था वो आप कर दिए हैं, ठीक है। अब आप फालतू का कट ऑफ को आप मत देखिए आप, वरना क्या होगा इससे एक तो व्यूज़ यूट्यूबर का बढ़ता है, और आपको क्या होता है, आपको प्रेशर और एंजाइटी आपके अंदर में क्रिएट होता है। दूसरा, अगर हो सके अभी तो यूट्यूब या अदर सोशल मीडिया से आप थोड़ा सा आप दूरी बनाइए। आप बस आप 1 से 3 दिन आप अगर दूरी बना लिए अगर आप, तो फिर आपका माइंड पूरे तरीके से शांत हो जाएगा। आप कम से कम आप कोशिश कीजिए, कम से कम आपकी 10 घंटा, कम से कम 8 से 10 घंटा, 12 घंटा के आसपास आप मोबाइल से आप दूर रख रहे हैं, आप फ्लाइट मोड में रखने का कोशिश करें। बस 2 से 3 दिन आप करके देखिए, आपका माइंड बहुत ज़्यादा आपका शांत हो जाएगा। एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब आप इस वीडियो को भी जब देखिएगा तो इसके तुरंत बाद थोड़ा सोचिएगा कि क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि तुरंत फिर किसी और चैनल का या फिर कहीं और कोई और शॉर्ट्स देखना स्टार्ट कर दिए, तुरंत ऐसा मत कीजिएगा। वरना क्या होगा कि जो भी बात आपको बता रहा हूँ ये आपके माइंड में जल्दी जाएगा ही नहीं। 11 नवंबर को बिहार में लास्ट इलेक्शन है। इसके बाद आप एक बात बस ध्यान रखिएगा कि आप इसके बाद टाइम को पास बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आप अपना प्रायोरिटी तय कीजिए स्टेप बाय स्टेप। मतलब अभी क्या करना है, पहले क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, अभी क्या ज़रूरी है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए आपके पास में एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए आपके अंदर, आपके पास में, और इसके हिसाब से आप काम करेंगे। एक तो आप काम और कर सकते हैं, अगर आपका प्रायोरिटी तय नहीं हो पा रहा है अभी, तो आप अभी जो है नाइट में आप जल्दी सोने का कोशिश कीजिए और सुबह सुबह आप जल्दी जगने का कोशिश कीजिए। जैसे अगर आप गांव में हैं अभी आप, या फिर अगर आप शहर में हैं, या फिर अगर आप जहां आप रहते हैं वहां पर अगर आप पहुंच गए हैं, तो आप इस चीज़ को कोशिश कीजिए कि आप कम से कम एटलीस्ट आप 6 साढ़े 6 तक आप जग जाएँ आप। उसके बाद आप थोड़ा सा आप मॉर्निंग वॉक करें सुबह सुबह। पढ़ाई मतलब ज़रूरी है, लेकिन अभी जो आपका माइंड का जो कंडीशन है, उसके लिए पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा मेंटल वर्क भी जरूर, मतलब मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है। इसके लिए आप थोड़ा सा आप टहलने का कोशिश करें। दूसरा, जब भी आप नाइट में खाना खाने के बाद सोने के लिए जब जाते हैं, सोने से पहले आप थोड़ा सा आप अकेला टाइम बिताएं, जहाँ पे मोबाइल वोबाइल कुछ भी नहीं हो आपके पास में। आप थोड़ा सा आप टहलें, फिर आप सोचें जो मैं कर रहा हूँ अभी क्या ये सही है, या फिर इसके लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता है। तो इस टाइप से आप अपना प्रायोरिटी तय कर सकते हैं।
नेक्स्ट हम देखते हैं आगे। आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अभी पढ़ाई में क्या करना है। देखिए, पढ़ाई में अपने पास में अभी ये चीज़ है कि टारगेट अपना क्या क्या चीज़ है। टारगेट ये है अपना कि अगर आप सिविल की दुनिया में आते हैं तो सिविल की दुनिया में क्या है कि एक तो बीपीएससी हो गया, दूसरा हो गया यूपीपीसीएस, तीसरा हो गया यूपीएससी। अगर आपका बीपीएससी में ठीक ठाक रिजल्ट आ रहा है तो फिर बीपीएससी का मेंस का आप प्रिपरेशन जम के कीजिए, क्योंकि कोई संभावना नहीं है कि 72 में इतना ज़्यादा वैकेंसी आ जाए। एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, ये आप भी समझ रहे होंगे कि ये इलेक्शन ईयर था और इसमें ठीक ठाक वैकेंसी लाया सरकार ने। अगर आप 70 बीपीएससी और 71st बीपीएससी मतलब 70 बीपीएससी का मेंस भी लिखे हैं और 71st बीपीएससी में अगर आप बॉर्डर लाइन पर भी हैं तो भी, अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो आप कम से कम आप करेंट अफेयर्स को आप ज़रूर पढ़िएगा। करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है, एक तो मैगज़ीन पढ़ना है अपने को, एक तो अपने को मैगज़ीन पढ़ना है, दूसरा न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आप कोई भी उठा सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में से कोई भी। अगर आपका इंटरव्यू कॉल अगर आपका आ गया तब तो आपका बल्ले बल्ले है, वहाँ पर भी ये काम आएगा। दूसरा, अगर आपका इंटरव्यू कॉल नहीं भी आया तो भी अगर आप मेंस लिख रहे होंगे वहाँ पर भी ये काम आएगा। सबसे बड़ी बात कि अभी आप सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो गए हैं, आपको बोरिंग फील हो रहा होगा कि यार वही हिस्ट्री वही ज्योग्राफी उठा रहे हैं, वही बिहार स्पेशल, या फिर कई बार माइंड भी काम नहीं करता है क्या पढ़ें क्या नहीं। जब आप करेंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे ना तो नया ताजगी आपके अंदर में आएगा। आपको लगेगा कि मतलब आपको बहुत चीज़, आपको यहाँ पे नया नया चीज़ आपको मिलेगा। तो इससे क्या होगा, इससे जब आप एक तो आपका करेंट अफेयर्स आपका खत्म भी होगा और आप कंटिन्यू में आप बने रहेंगे आप। तो इसलिए आपको करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, और इसके बाद करंट अफेयर्स के बाद आप जो है बहुत इजी वे में आप अलग अलग सब्जेक्ट को निपटा सकते हैं। इसके बाद देखना, और न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ना है आपको क्योंकि आपका माइंड, आपका जो अभी जो है ना ये आइडिया आपका जनरेट होगा। अगर आप इंटरव्यू में अगर आपको मौका मिल गया देने का इंटरव्यू, तो वहाँ पर क्या है कि आपका वहाँ पर जनरली आइडिया चेक होता है वहाँ पर। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये करंट अफेयर्स आपके लिए ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, अगर आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस भी दिया है इस बार या फिर पिछले बार भी दिया है, तो बीपीएससी और उत्तर प्रदेश पीसीएस का लगभग दोनों का रिजल्ट सेम टाइम में आ रहा है, मतलब मेंस का रिजल्ट। प्रीलिम्स दोनों का सेम टाइम में हुआ है, मेंस भी लगभग आगे पीछे होगा। इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पर दोनों का करंट अफेयर्स लगभग सेम हो जाएगा। अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट भी हैं और आपको बहुत कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर यूपीएससी का अगर आप अभी मेंस दिए हैं, तो यहाँ पर भी ये करंट अफेयर्स काम आ जाएगा। लेकिन अगर आप यूपीएससी का अभी मेंस आप नहीं दिए हैं, आपको प्रीलिम्स वगैरह पढ़ना है अभी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप जो है फिर आप कोई सब्जेक्ट को आप उठाइए और थोड़ा थोड़ा करके, मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जो कि बीपीएससी और यूपीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। मेंस का टॉपिक उसको आप उठाना स्टार्ट कीजिए और उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट कीजिए। दूसरा सेक्शन है हमारा कि जो वनडे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो बीपीएससी का देते हैं एग्ज़ाम और इसको उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर यूपीएससी से कोई मतलब नहीं है, वो क्या करें। वो जो है एडीयू को आप देखिए। सबसे पहले आप एडीयू को देखना स्टार्ट कीजिए। अगर आप बॉर्डर लाइन में हैं तो भी, नहीं है तो भी। एडीयू को अब अगर आप देखते हैं तो एडीयू में क्या देखेंगे, आप मैथ्स को देखेंगे। इससे क्या होगा, इससे जो आपका डीआई जो है ये आपका मजबूत होगा। अभी मतलब 10-15-20 दिन अगर आपने देख लिया इसको, तो डीआई का पोर्शन के लिए आपको फिर सोचना नहीं होगा। और डीआई का 72 मार्क्स है, और इस बार जैसा डीआई ने जो गेम प्ले किया है, इस बार जो रोल प्ले किया है इस बार का 70वीं बीपीएससी में, वो बहुत ही अचंभित करने वाला था। बड़े बड़े महारथी का छक्का छुड़ा दिया है भाई, 2-2 क्वेश्चन कई लोगों का छूटा है। तो आपको यहाँ पर बेनिफिट होगा। और अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया तो फिर वहाँ पर मेंस में, मतलब ये डीआई जो है मेंस में आपका काम आ जाएगा, और एडीओ के लिए भी काम आ जाएगा ये। इसके बाद देखिए, अगर आप अगर आपने फॉर्म फिल किया है, अगर आपने ईपीएफओ का,
तो याद रखिएगा कि ईपीएफओ का भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और आप इसको भी देख सकते हैं फिलहाल। अदर वनडे जैसे बिहार दरोगा या फिर अदर एग्ज़ाम का भी अगर आपका टारगेट है तो वहाँ पर भी ये मैथ्स का थोड़ा बहुत पोर्शन रहेगा वहाँ पर। तो इसके लिए आप जो है थोड़ा थोड़ा फिर आप प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ते चलिए आप, अगर आपका फोकस ये है तो आप इसको इसको फोकस कर सकते हैं फिलहाल आप। मतलब वनडे एग्ज़ाम वाले जो है मैथ्स और जो है थोड़ा बहुत आप जो आपका सब्जेक्ट जो है उसको आप रिवाइज कर लीजिए तो आपका काम बन जाएगा। सिविल वाले मोस्टली आप करंट अफेयर्स का आप प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। करंट अफेयर्स को आप देखना स्टार्ट कीजिए, पढ़िए उसको अच्छे से, और इसके बाद हो सके तो थोड़ा थोड़ा मेंस का टॉपिक देखना देखना का कोशिश कीजिए। जैसे छोटा छोटा टॉपिक, जैसे आप आर्ट एंड कल्चर देख लिए, एसी का कोई टॉपिक, एसी का टॉपिक देख लिए, ऐसा ऐसा टॉपिक जो कि आपको विश्वास दिलाता जाएगा कि हाँ भाई चलो ये सब्जेक्ट हम खत्म कर लिए। इससे क्या होता है ना, जब आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगा ना कि ये सब्जेक्ट हम खत्म कर लिए, तो इससे आपके माइंड में एक प्रेशर जो है वो आपका रिलीज हो जाएगा और आप बहुत बढ़िया इसमें परफॉर्मेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जब आगे वीडियो लेकर के आएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करना है, डेफ प्लस अदर। इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर लाया कैसे जाता है, इंटरव्यू बोर्ड को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, डेफ में क्या क्या चीज़ें बढ़ें, हॉबी कैसे बढ़ें, आपको हम जो भी बात बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के साथ भी साथ बताएंगे। अपना मेरा जो जितना भी दोस्त है जो भी अदर अदर इंटरव्यू दे चुका है उन सबका एक्सपीरियंस के आधार पर बताएंगे। आगे हम आपको बताएंगे कि करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है, एडीओ निकलेगा कैसे, 72 बीपीएससी का स्ट्रेटजी अपना क्या होना चाहिए, प्रीलिम्स मेंस के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह कौन सा हम यूज़ करें, कौन सा हम चूज़ करें, इसमें इन सब चीज़ों पे बात होगा। इसके अलावा भी हम अलग अलग मुद्दे को भी लेंगे इसमें और कुछ टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। अगर आपका मन हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।